जी नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिशांजी स्टडीज़ में। और आज के हमारा हरियाणा जीके का टॉपिक है हरियाणा के प्रमुख बांध। कौन सा टॉपिक है? हरियाणा के प्रमुख बांध। तो देखते हैं हरियाणा के जो प्रमुख बांध हैं वो किस नदी पर है और कहाँ पर है, किस किस नदी पर है और कहाँ कहाँ पर है। देखिए, वैसे तो जहाँ जितना हो सकेगा उतना ट्रिक से करवाएंगे, लेकिन अगर आप फैक्चुअल डाटा को एज इट इज़ याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या है हरियाणा की प्रमुख नदियाँ? कई महत्वपूर्ण नदियाँ हैं हरियाणा में जो राज्य की कृषि और जल आपूर्ति और पर्यावरण संतुलन में अहम भूमिका निभाती है। इनकी लंबाई देखिए कैसे कैसे है। यमुना नदी, इसको आप एज इट इज़ याद करें और हो सके तो मैप लेके बैठे, मैप से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो 320 किलोमीटर है ये हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में ये जो है 320 किलोमीटर है। और वैसे इसकी टोटल लंबाई जो है वो 350 किलोमीटर है। ये कब है? जब हम जो फरीदाबाद के पास है दिल्ली वाला एरिया जो मिलाकर चलते हैं, तब जो है यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 350। और हरियाणा में है इसकी 320 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है घग्गर नदी। ये 250 किलोमीटर है। 250 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई हरियाणा में है। मारकंडा नदी 90 किलोमीटर है। जैसे मारकंडा होता है ना, मारकंडा मार मार देगा, मतलब जैसे भारी भारी सा आपको मैं वो फील करना है कि जो 90 केजी का होता है वो मारने वाला होता है ना, बहुत भारी सा होता है। उसको देख के वैसे ही होता है कि भाई ये तो हमें मार देगा। तो 90 केजी वाला कैसा होता है? ऐसे लगता है जैसे हमें मार देगा। तो मारकंडा 90 किलोमीटर। उससे जो नेक्स्ट है टांगरी नदी। टांगरी है ये, टांगरी नदी 70 किलोमीटर। टांगरी जैसे टांगरी नदी होती है ना, तो ये इससे जो है 7 की प्रोनाउंसिएशन ऐसे हम याद करेंगे जैसे 7 की। ठीक है, तो 7 से 70 किलोमीटर। टांगरी नदी कितनी है? 70 किलोमीटर। साहिबी नदी, साहिबी नदी को कैसे याद करेंगे? जैसे हम साहिबी लिखते हैं ना, साहिबी, तो ये कैसे लिखा जाता है? जैसे बी से 20 का बाद में, और साहिबी से क्या हो जाएगा ये? साहिबी। जैसे हम कैसे बताएं, 21 लिखते हैं ना, तो 21 छोड़ के जो है वो क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, तो इससे जो है 21 वाली फीलिंग आ रही है और बाद के इससे जो है 20 वाली फीलिंग आ रही है। तो 21 से क्या? 120। ठीक है, 21 और 20 को याद करेंगे, इसका जो 1 है उसको यहाँ पर कर देंगे तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है, 21 से ये 20 चली गई, लास्ट के 20 में आप ज़्यादा डोमिनेट करेंगे। तो 20 से 20 120 किलोमीटर। नेक्स्ट है दोहान नदी। ये 30 किलोमीटर है और ये है ये है दोहान नदी। इसके बाद ये कृष्णावती जो नदी होती है ना, वो है ये बुआली नदी। ये भी जो है दोहान नदी, ये 50 किलोमीटर है। दोहान दोहन नदी कितनी है? ये 50 किलोमीटर है। ठीक है, ये शायद इसमें पीडीएफ में मिसप्रिंट हो गया। दोहन नदी है 50 किलोमीटर। तो दोहन जैसे दो हिस्से होते हैं ना, 50-50 हो जाते हैं। दो हिस्से क्या होते हैं? 50-50 हो जाते हैं। तो दो हिस्सों से क्या हो जाएगा? 50-50। तो दोहन नदी कितनी है? 50 किलोमीटर है। नेक्स्ट है सोम नदी। सोम नदी को जैसे कई बार हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं ना, स को सोम। तो इसका जो ये एस वाला है, इसको जैसे अगर हम यहाँ से इरेज कर दें, ओह इरेजर ये इरेज नहीं हो रहा यहाँ से, इस वाले हिस्से को जैसे अगर हम इरेज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सोम नदी। ठीक है, तो सोम से जो है किसकी फीलिंग आएगी? सोम से ये जो 4 बन जाएगा यहाँ से, इसको ऐसे हम यहाँ से हटा देंगे तो ये कैसे लग जाएगा? जैसे 4 नहीं होता, तो 40 किलोमीटर। देखिए, ट्रिक कोई इलाज नहीं है किसी भी चीज़ को याद करने का। अगर आप फैक्चुअल याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये है कसावती या कृष्णा नदी। ये कितना है? कसावती या कौशल्या नदी, ये कितनी है? 20 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो है इनकी लंबाइयाँ थी। वैसे जो है इम्पोर्टेंट कौन कौन सी हैं आपके लिए? एक तो यमुना नदी, घग्गर नदी, और हो सकता है ये साहिबी नदी को पूछ ले। इनको ज़्यादा आप अच्छे से याद करें। चलिए अब बांध देखते हैं यमुनानगर के। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है हम बांध करेंगे। पहले हम यमुनानगर करेंगे। यमुनानगर में सबको पता है ताजे वाला बांध है। ताजे वाला बांध कब बनाया गया था? 1873 में। बहुत पुराना बांध था ये।
और कहाँ पर है, यमुना नदी पे, यमुनानगर में यमुना नदी पे 1870 में जो है ये बनाया गया था। और ये जो है क्या है, पुराना बांध था जिसका उपयोग सिंचाई और जलापूर्ति के लिए किया गया। उसके बाद बनाया गया हथनी कुंड बांध, ये इसी का जो है एक रूप है ताजेवाला का। ताजेवाला बांध का क्या है, एक रूप है। हरियाणा में जैसे बोलते हैं ना कि यमुना नदी, HSC पूछती है यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो कई बार ऑप्शन देती है ताजेवाला, हथनी कुंड या फिर कलेसर। तो ये जो सारी जगह हैं ये एक ही जगह है। अब ये जो ताजेवाला है इसी को क्या किया गया है, दोबारा बनाया गया है 1999 में। ठीक है, तो नदी करवाते टाइम भी आपको ये ट्रिक बताई थी ना, जैसे 1999 से हाथी जैसा फील होता है, तो हथनी कुंड बांध। तो जो ये ताजेवाला है उसी को जो है दोबारा रिनोवेट किया गया था। और ये जो है क्या है, इसके दिल्ली और उत्तर प्रदेश को भी जो है पानी मिलता है। ठीक है, ताजेवाला को क्या बोलते हैं, छुपा हुआ स्वर्ग। क्या बोलते हैं, छुपा हुआ स्वर्ग। और जो ये है हथनी कुंड बांध, हथनी कुंड बांध को क्या बोलते हैं, मछुआरों का स्वर्ग। क्या बोलते हैं, मछुआरों का स्वर्ग। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं छोटी छोटी याद रखें। नेक्स्ट, ये कौल बांध है मारकंडा नदी पे। नेक्स्ट है दड़ोली बांध, ये भी जो है यमुना नदी पे है। इसके आगे जो मेन है वो है टोपीलाल बांध, टोपीलाल या टोपी वाला बांध, लाल टोपी बांध भी बोलते हैं, टोपी वाला बांध। लाल टोपी जो है, लाल टोपी बांध भी इसको बोलते हैं। तो यमुना नदी पे है और जल और सिंचाई के लिए आपूर्ति करता है। पथराला बांध, पथराला बांध है जो ये यमुनानगर में ही है। और सोम नदी कैसे, जो हमारा ये ऊपर वाला हिस्सा है हरियाणा का, यहाँ जब यमुनानगर में नदी जो है यमुनानगर से निकलती है तो इसकी सहायक नदी कौन सी है, सोम नदी। तो सोम नदी पे कौन सा बांध है, पथराला बांध। ठीक है, तो ये जो है ध्यान रखिए यमुनानगर में सोम नदी पे है पथराला बांध। नेक्स्ट है दादूपुर बांध। दादूपुर बांध क्या है, ये इसको जो है कच्चा बांध भी बोलते हैं, कच्चा बांध, कच्चा बांध मानती है इसको HSC। ये मतलब जैसे मिट्टी से नहीं बनाया गया, इसको बोलते हैं भाई जो उस समय जब इसका निर्माण हुआ था तो उस समय जो चीज़ें मौजूद थी उस हिसाब से इसको क्या बोलते हैं, कच्चा बांध। तो दादूपुर को क्या बोलते हैं हम, कच्चा बांध भी बोलते हैं। और ये सोम नदी पर है। नेक्स्ट है दीवान वाल खोल। दीवान वाल खोल भी जो है यमुना नदी पे है। इसके बाद है पंचकुला। पंचकुला में एक तो है कौशल्या बांध, ये कहाँ पर है, पिंजौर में। और इसका निर्माण जो है 2008 से 12 के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 2008 से 12 के बीच में हुआ था। और कहाँ पर है, ये कौशल्या नदी पर है। कहाँ पर, पिंजौर में, पिंजौर जगह है, कौशल्या नदी पर है। और 2008 से 12 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। ये है कौशांग बांध, ये भी कहाँ है, ये भी जो है कौशल्या नदी पे ही है। ये कौशल्या नदी पे है कौशांग बांध जो है। उसके बाद है छमला बांध, ये है घग्गर नदी पे। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ से हटा के यहाँ, छमला बांध किस पे है, घग्गर नदी पे। घग्गर नदी को क्या बोलते हैं, घग्गर नदी बोल दे या सरस्वती नदी बोल दे, तो पेपर में जो है कंफ्यूज नहीं होना है, घग्गर नदी बोल दे या सरस्वती बोल दे, एक ही बात है। घग्गर या हाकरा या फिर सरस्वती, जो भी नाम है तीनों यही है, घग्गर, हाकरा और सरस्वती। नेक्स्ट है फरीदाबाद के बांध। फरीदाबाद के बांध में क्या है, अनंगपुर बांध। अनंगपुर बांध जो है ये, इसको क्या बोला जाता है, ग्रेविटी डैम भी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। ठीक है, और ये ऐतिहासिक बांध है जो जल संग्रहण के, जो जल को इकट्ठा करने के लिए जो है इसको बनाया गया। जल संग्रहण का मतलब जल इकट्ठा करने के लिए, पानी को इकट्ठा करने के लिए। नेक्स्ट है पल्ला बांध, ये भी जो है यमुना नदी पे है। और कहाँ है, ये फरीदाबाद में है। और इसकी विशेषता क्या है, सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिंचाई के लिए बनाया गया है। अब है रेवाड़ी का। रेवाड़ी जो है इसमें कौन सी नदी है, साहिबी नदी है। रेवाड़ी में जो मसानी बांध है उसको कब बनाया गया, 79 से 89 के बीच जो है इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। तो इसका निर्माण जो है 1979 से 89 के बीच हुआ।
और इसकी विशेषता क्या है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम के लिए जल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। और ये किसके प्रयासों से बनाया गया था, जो हमारे चौथे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। जो मोरारजी देसाई थे, जिनको जो है कुछ इतिहास में इनका जो व्यक्तित्व रहा है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। तो जो मोरारजी देसाई थे उनके प्रयासों से जो है साहिबी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया था, मसानी बांध बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र के बांध। कुरुक्षेत्र में एक बांध है जलबीड़ा बांध या जलबीड़ा बांध, इसको कुछ भी बोल सकते हैं आप, मारकंडा नदी पे है। ठीक है, इसके बारे में और कुछ ज़्यादा है नहीं। सिरसा के बांध जो है ओटू वेराज, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, इस पे आप स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये ओटू वेराज बांध। कहाँ पर है ये, घग्गर हाकरा नदी, घग्गर बोल दो या हाकरा नदी बोल दो। और इसको जो है 1896 में जो है बनवाया गया था। इस पर एक झील है जिसका नाम है धनूर झील। क्या नाम है, धनूर झील। ठीक है, ओटू वेराज बांध। तो नेक्स्ट है, ये हरियाणा के कुछ बांध हैं। इसमें जो है हमारी जो सीमा है उसके साथ लगते भी कुछ बांध हैं। ठीक है, हमारे जो हरियाणा से अलग भी जो HSC पूछती है ये वे बांध हैं, 5 बांध। तो इनको हम देखते हैं। पहला है भाखड़ा बांध। ये कहाँ पर है, सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सतलुज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में है। इससे जो है क्या है, भाखड़ा नहर जो निकाली गई है ना, तो इसलिए ये जो है HSC को पूछ लेती है भाखड़ा बांध कहाँ पर है, सतलुज नदी पर है। नेक्स्ट है ओखला बांध। ये है दिल्ली में। ओखला बांध कहाँ है, दिल्ली में और यमुना नदी पर है। इससे भी जो है ओखला नहर निकाली गई है। एक है लखवार बांध, यमुना नदी पर है ये, और उत्तराखंड में एक जगह है लोहारी, तो वहाँ पर जो है ये बांध है लखवार बांध। एक है ये विरासू किसाऊ बांध जो है, किसाऊ है ये विरासू बांध जो है, इसको किसाऊ बांध बोलते हैं। टोंस नदी है, टोंस नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये है यमुना नदी की सहायक नदी। किसकी नदी है, यमुना नदी की जो है सहायक नदी है। आप इसको याद कैसे करेंगे, जो हिमाचल प्रदेश है और जो उत्तराखंड है उनकी टोन किससे मैच होती है, यमुना से मैच होती है। टोन किससे मैच होती है, यमुना से मैच होती है। तो इस तरह से जो है आप याद करेंगे, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की टोन किससे मैच होती है, यमुना नदी से। तो आपको जो इसको याद करने में आसानी हो जाएगी। कैसे कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर कौन सा बांध है, किसाऊ बांध है या विरासू बांध है, और किस नदी पर है, ये टोंस नदी पर है। टोंस नदी क्या है, टोंस नदी जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है रेणुका जी बांध। रेणुका जी बांध क्या है, रेणुका जी बांध गिरी नदी पर है, सिरमौर जो है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी है, तो वहाँ पर क्या है, रेणुका जी बांध है। याद कैसे करेंगे, रेणु जो है, रेणु किसके सिर पर गिर गई, किसके सिर पर गिर गई, गिरी से गिर गई, हिम के सिर पर गिर गई। ठीक है, रेणु हिम के सिर पर गिर गई। तो ऐसे याद करेंगे हम, रेणु हिम के सिर पर गिर गई। तो हिमाचल पर रेणु से रेणुका, हिम से हिमाचल, सिर से सिरमौर और गिरी से गिरी नदी। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसको याद करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी, और ये वीडियो जो है HSTET और CET दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। बल्कि इसमें HPSC से भी जो है ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। HPSC जो होते हैं उसमें भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कौन सी नदी पर कौन सा बांध है और कहाँ, इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। इसको ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।